देखो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़ते थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता था आपके, क्या आपको याद है? जीपी ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। मतलब इस तरीके से कोई कॉमन रेशियो था जो इंक्रीज होता रहता था फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, है ना, ऐसा था कुछ। तो ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वो कब बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हम करते क्या है कि सेम जैसा हमने बायनॉमियल में किया था करेंगे तो वैसा ही कि हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहनी चाहिए पी, जैसा बायनॉमियल में था। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फेलियर्स प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस, कि पहली सक्सेस से पहले एक्स फेलियर हो जाए, हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब अगर मैंने मान लो एक ही बार टॉस किया है तो पहली बार ही सक्सेस आ जाए, दो बार टॉस किया तो पहली बार फेलियर अगली बार सक्सेस है, हम ये कह रहे हैं। तीन बार टॉस किया तो पहली दो बार फेलियर हो, तीसरी बार में जाके सक्सेस। मतलब जितनी बार भी टॉस कर रहे हैं उसके अंदर से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मीनिंग क्या है आपके पास कि जो ये एक्स वाला है आपका, वो एक्स टाइम तक तो फेल होता रहे उसके बाद सक्सेस हो। मतलब अगर हम इसकी बात करें क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू आए एक्स टाइम, और फिर पी आया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिर आए, तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी फंक्शन होता है वो ये बनता है। इट मीन्स अगर हम थोड़ा सा एवेल्युएट करें, पहली बार सक्सेस आना मतलब Q इंटू पी, पहली बार x इज इक्वल टू वन का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फेलियर प्रीसीडिंग वन सक्सेस, तो Q इंटू पी तो आएगा। x इक्वल टू टू बोल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फेलियर प्रीसीडिंग वन सक्सेस, एक सक्सेस से पहले दो फेलियर आ जाए तो क्यू इंटू पी ही बनेगा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका यही है, जो यहाँ पे x आपका रिप्रेजेंट करता है, जो रैंडम वेरिएबल होता है वो आपका यही होता है, रैंडम वेरिएबल जो है फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। x क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स फीलिंग द फर्स्ट सक्सेस प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, ये आपके पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 0 के लिए लिखोगे तो आंसर क्या आएगा p, x इज इक्वल टू 1 के लिए लिखोगे क्यू पी, 2 के लिए लिखोगे क्यू स्क्वायर पी, 3 के लिए क्यू क्यू पी, तो ऐसे ही चल रहा है काम। कैसा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बन रहा है। और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 भी आनी चाहिए, देखते हैं सम करके। x 0 से स्टार्ट होगा कि एक भी फेलियर ना हो, डायरेक्ट फर्स्ट सक्सेस आ जाए, एक फेलियर हो, दो फेलियर हो, तीन फेलियर हो, तो इस तरीके से 0 से लेकर आपका इंफिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट फेलियर्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन x 0 से इंफिनिटी क्यू एक्स इंटू पी, यही आएगा आपके पास। अब यहाँ से p तो कॉमन ले सकते, क्यू एक्स पी समीशन चल रहा है, क्यू की पावर 0 इज 1, क्यू की पावर 1, क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब अप टू सो ऑन। क्या आएगा इसका सम, जीपी बन रहा है, क्यू की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 बाय 1 माइनस आर, ठीक है ना। ये क्या बन गया, 1 बाय 1 माइनस क्यू विच इज p बाय p विच इज 1। तो सम आपके पास 1 आ चुका है। क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है। तो जो आपके पास ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले 7 फेलियर हुए और फिर आपको 8वीं बार में जाके सक्सेस मिली है, मतलब x इज इक्वल टू 7 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये लैक ऑफ मेमोरी को फॉलो करता है। लैक ऑफ मेमोरी का क्या मीनिंग है उसको देखते हैं पहले। ध्यान से देखना, देखो लैक ऑफ मेमोरी का मतलब ये है कि जो आपके पास, मान लीजिए आपने टीवी लिया है, ठीक है,
उसको 5 सालों तक आपने यूज किया, वो वारंटी में था और आपने उसको क्या करा लिया, रिप्लेस करा लिया है। अब आपका नया का नया आ गया, तो जो उसने स्टार्टिंग के 5 साल काम किया है, अब वो उसको भूल जाएगा। क्या करेगा वो, छठे साल से एक तरीके से नए तरीके से ही बन जाएगा ना वो, अगर हम उसको रिप्लेस करा लेंगे। तो अगर आपने फेलियर के बाद फर्स्ट सक्सेस करा ली है, तो यहाँ पे क्या है, वो पिछला भूल गया, अब नए तरीके से काम करेगा। तो लैक ऑफ मेमोरी का मीनिंग यही होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, उसमें हम ये देखते हैं हाउ मच वी शिफ्टेड द टाइम होरिजन, हमने कितना टाइम को शिफ्ट कर दिया। जैसे कि अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं, सपोज हमने एक इवेंट ई कह दिया कि जो के से पहले अक्कर नहीं होगा, मतलब हमने कहा था कि 5 साल बाद वो हो रहा है रिप्लेस, यही बोला था हमने। तो हमने कहा है कि जो रिप्लेस होने वाला हो 5 साल से पैसे पहले तो होगा नहीं, एक्स के ग्रेटर इक्वल टू के है, ठीक है। और आपने एक नया वेरिएबल वाई बना लिया जो क्या है, एक्स माइनस के, मतलब पहले आपकी के की वैल्यू 1 2 3 4 5 थी, अब आपने उसको रिप्लेस किया, एक्स की वैल्यू सॉरी, एक्स के लिए ये थी आपकी, वाई आपने क्या बनाया है, एक्स माइनस के, इस तरीके का बनाया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से दिस इज आपका जो नेक्स्ट होगा 6 7 8, अब ये इसके लिए x अगर 6 है तो y के लिए क्या बन गया आपका 1 बन गया। अगर मैं x6 को ऑब्जर्व करूं, x में छठा साल, 8वां साल, 9वां साल, 10वां साल, तो यहाँ x में 6 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, k को हम 5 ले रहे हैं, 5 साल बाद वो रिप्लेस होगा, 1 आई y की वैल्यू, तो यहाँ आ गई 1। जब x को 7 ले रहे हो, 7वें साल x वाले रैंडम वेरिएबल के लिए y का कौन सा साल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, 7 माइनस 5। तो एक तरीके से कैसा हो गया आपका कि जो x वाले का 5वें साल के बाद काम चलना है वो y वाले का इनिशियल से काम चलेगा। लैक ऑफ मेमोरी को फॉलो कर दिया इसने, आपने 5 साल बाद कोई चीज रिप्लेस करा लिया, इवेंट अक्कर हो गया 5 साल बाद वो वाला, तो उसने x वाले की तरह काम करना शुरू कर दिया y ने, x के बाद वाले टाइम के लिए। x वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था 5 साल के बाद वो y वाले का बन गया, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप y इज इक्वल टू टी निकालना चाह रहे हैं सम पॉइंट पे, गिवन x ग्रेटर इक्वल टू k है, ये आपका हैपन हो चुका है इवेंट, तो इसका आंसर सेम आएगा आपका, किसके जितना आंसर आएगा, जो x इज इक्वल टू टी का आंसर है वही आंसर आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो y को एडिशनल टाइम नीडेड है, y को जो एडिशनल टाइम नीडेड है वो टाइम आपका सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, हमने ये बोला है। देखो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, हम प्रूफ की तरफ भी बढ़ते हैं। देखो अभी पहले तो मतलब समझना था हमें कि मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है आपका, ठीक है। चलो तो करते हैं, यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। देखो वैसे प्रूफ का कोई लेना देना नहीं आपका पेपर में, इवन ये भी लेना देना नहीं, जो मैंने लैंग्वेज लिखा है ये भी लेना देना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ मेमोरी को फॉलो करता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं जो हमने स्टेटमेंट लिखे। देखो प्रूफ में हम थोड़ी सी चीजें निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ एक, एक्स ग्रेटर इक्वल टू आर की, रेंडमली एक्स ग्रेटर इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी। तो ज्योमेट्रिक में क्या बनेगी, एक्स को आर से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, पी इंटू क्यू की एक्स, यही था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लाई कराओ, पी को तो कॉमन ले लिया, क्यू की पावर एक्स पे समीशन चलेगा आर से इन्फिनिटी, तो क्यू की पावर आर, क्यू की पावर आर प्लस 1, क्यू की पावर कुछ भी आएगी बीच में अप टू सोन, इन्फिनिटी तक जाएगा। फर्स्ट टर्म क्यू की पावर आर बाय में 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो सॉरी क्यू, यही आएगा। तो इतनी वैल्यू आ चुकी है प्लस क्या आ चुका है, देखो तो पी हो गया, तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया क्यू की पावर आर। तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इक्वल टू आर है, क्यू की पावर आर। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू टी गिवन x ग्रेटर इक्वल टू k, ये निकालना था हमें। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, देखो जो मैं लाइन लिख रही हूँ मुझे बताना मैंने ठीक लिखी है नहीं लिखी है।
y greater equal to t given x greater equal to k minus probability of y greater equal to t plus 1 given x greater equal to k। क्या ये लाइन मेरी ठीक है? यस मैम, ठीक है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया Yes, हमने, ma'am. y ग्रेटर इक्वल टू टी वाला में से t प्लस 1 वालों को माइनस कर दिया तो t वाला ही बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, इसमें पुट कर देंगे, दोनों चीजें फाइंड आउट करके पुट कर देंगे इसके अंदर। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं एक बार हम। पहले मैं एक ही ले लेती हूँ से y ग्रेटर इक्वल टू टी x ग्रेटर इक्वल टू k। ऊपर तो क्या आ जाएगा, इनकी इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये तो अभी हमने निकाला, ये नीचे वाला कितना आया था, q की पावर k आया था, तो नीचे वाला तो निकला हुआ है q की पावर k। ऊपर वाला क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू t इंटरसेक्शन x ग्रेटर इक्वल टू k। y क्या था आपका, y आपने लिया था x माइनस k, हमने ये माना था, लेट y क्या था, एडिशनल टाइम था, x में से हमने k को माइनस किया था, तो y की जगह पुट कर दो x माइनस k ग्रेटर इक्वल टू t इंटरसेक्शन x ग्रेटर इक्वल टू k। तो इसको हम सकते हैं x इज ग्रेटर इक्वल टू t प्लस k, यहाँ से हटा के माइनस के और इस साइड ऐड कर दूंगी टी प्लस के। बताओ इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी दोनों की, अब आपके हाथ में है ये आंसर, बताओ। नंबर लाइन पे अगर हम नए x ग्रेटर इक्वल टू टी प्लस के, ये t है मान लो, ये t प्लस के सम पॉजिटिव है, तो एक बार तो हमने बोला x ग्रेटर इक्वल टू t से बड़े वाले सारे, एक बार हमने बोला t प्लस के से बड़े वाले, तो क्या है इंटरसेक्शन, T plus K. T प्लस के से बड़े वाले। ठीक है, बाय में q की k। तो इसका आंसर भी हम निकाल चुके हैं, x ग्रेटर इक्वल टू r का ही काम कर रहा है, q की पावर r बाय में q की पावर k। तो आंसर आइए इससे कट के qt। तो इसका आंसर qt आया आपका, जो हमने ऊपर लिखा था एक पहले वाला पार्ट, इसका आंसर आया आपका qt। तो इसका कितना आ जाएगा, q की t प्लस 1, इतना ही तो फर्क आएगा। qt अगर हम कॉमन ले ले तो 1 माइनस q बच जाएगा, तो qt इंटू p बन गया। ये क्या था आपका, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू t। यही हमें प्रूव करना था कि जो y इज इक्वल टू t आएगा वही x इज इक्वल टू t पॉइंट रहेगा जब x ग्रेटर इक्वल टू k हो गया। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जो x वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था सेम डिस्ट्रीब्यूशन y फॉलो करने लग जाएगा जब हम x को एक टाइम पॉइंट से शिफ्ट कर देंगे। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर लीजिएगा, लैक ऑफ मेमोरी को। सेम समझ आया है कोई इसके अंदर क्या हो रहा है सभी को? यस मैम। चलिए करते हैं फिर इसमें वही यूजुअल काम करते हैं, हम अपना मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले तो मीन और वेरिएंस मेनली। क्या होता है मूवमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे पहले म्यू वन डैश मीन अगर हम निकालें कितना आएगा मीन आपका, हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से निकालते हैं, समीशन एक्स पी एक्स रखते हैं, एक्स 0 से इन्फिनिटी चल रहा है आपका, यहाँ पे p की x, पी एक्स क्या था आपका, p इंटू क्यू एक्स, यही आएगा। अब x में ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। देखो अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, p तो बाहर आ गया, इसको हम देखते हैं x इंटू क्यू की, x माइनस 1 लिखना चाहूंगी मैं, q को भी बाहर ले रही हूँ, q को भी बाहर ले रही हूँ, p इंटू क्यू है ये भाई, q बाहर लिया हमने, q बाहर ले लिया हमने। क्यों लिया, देखो इससे फायदा मिलेगा, ये अब जीपी बन जाएगी। कैसे, ये किसकी एक्सपेंशन है, x को 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे 1 पुट करोगे q की 0, 2 पुट करोगे तो 2q, 3 पुट करोगे 3q स्क्वायर अप टू सोन, इस तरीके का आपका बन चुका है। ये कैसी सीरीज है, इसका सम कैसे निकालते हैं, कुछ याद है? 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम सुना है? Yes, ma'am. एक दिन उस तरीके से भी कराया था हमने आपको, एक जो टेक्निक बताई थी, एस इज इक्वल टू लेके चलो,
फिर एस को क्यू से मल्टीप्लाई करके उसी के नीचे, एक तो वही तरीका है, वो ए पे बन जाएगी। एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट देख सकती हूँ किसकी एक्सपेंशन है, ये मेरे को इसकी एक्सपेंशन लग रही है, क्या आपको भी इसी की एक्सपेंशन लग रही है ये? यस मैम। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है तो बोलो भाई, किसी को मैं करके भी दिखाऊंगी एस वाला मेथड, अगर किसी को एस वाला मेथड याद नहीं है तो। याद है। क्या आंसर आ गया? क्यू बाय पी। तो मीन की वैल्यू आ चुकी है आपके पास क्यू बाय पी। मीन आपका क्यू बाय पी आता है, लेकिन वेरिएंस कितना आता है वो भी देखना भी हमें। तो वेरिएंस के लिए हमें कौन चाहिए होता है? एक्स स्क्वायर चाहिए पहले, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी? समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, ये लिख दिया। लेकिन अब फिर वही दिक्कत आएगी हमें यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं जैसे हम पहले करते थे, ऐसे ही करते थे हम ब्रेक, इसमें भी वैसे करना है। समीशन एक्स एक्स माइनस वन पी एक्स इसके साथ, और ये तो अभी हमने निकाला कितना है, क्यू बाय पी आया है, इसकी जगह तो क्यू बाय पी आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आप ये पुट करोगे p इंटू क्यू की x, यहाँ x माइनस टू ले लो, अब क्यू स्क्वायर को बाहर निकालो, x माइनस वन तक है, यहाँ x माइनस टू लो, क्या बन गया ये? देखो, जब आप x को 0 पुट करोगे तो भी 0 आना, 1 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, 2 से शुरू करोगे, आप बाहर p लिख लो, 2 से शुरू करो, 2 लोगे तो यहाँ 2 1 ये 0, 3 लोगे तो 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 लोगे तो q, फिर क्या आएगा आपका, 4 लोगे तो 4 इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, 5 लोगे तो ये बन रहा है। ये अब कैसा बन रहा है आपका, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस? कुछ है टेक्निक? ये किसकी एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन ध्यान हो, टू तो शायद सभी में से ही कॉमन आ ही जाएगा, तो टू तो हम कॉमन ले सकते हैं। टू अगर हम कॉमन ले भी ले, कुछ ये बन रहा है आपका, मतलब 6 10 3, अगर मैं देखूं तो 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 3 की एक्सपेंशन यही होगी। पहले दो टर्म से अंदाजा लगा लिया करो किसकी एक्सपेंशन बनेगी। जब भी आपका यहाँ पे ऑर्डर चल रहा हो, यहाँ पे उससे बड़ी एक पावर हो, x x माइनस वन एक्स माइनस टू, तो कुछ एक्सपेंशन ही बनेगी वो। ये थोड़ा सा माइंड में सेट करके चलना। तो किसकी एक्सपेंशन बन रही है, दो टर्म से हमने देख लिया, 1 प्लस 3q वाली से ही। फिर क्या बन चुका है आपके पास, 2pq स्क्वायर p की पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू अपॉन में p क्यूब 2q स्क्वायर बाय p स्क्वायर। ये आपके पास पहला पार्ट आया। सेकेंड पार्ट भी था हमारे पास इसमें, तो वही था q बाय p। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर आया है। वेरिएंस क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस करते ही क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी हो गई, प्लस क्यू बाय पी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी आया एक तरीके से। कहीं मिस्टेक ना होगी भाई, देख लेना एक बार। आई थिंक ठीक ही चल रहा है भी, चलो ठीक है। क्यू कॉमन, क्यू प्लस पी बाय पी, ये तो क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर आ गया क्यू बाय पी स्क्वायर। तो वेरिएंस आपका क्यू बाय पी स्क्वायर आता है। एक्सपेक्टेशन आपका क्यू बाय पी आया, वेरिएंस क्यू बाय पी स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए इस केस में वेरिएंस बड़ा बना है या मीन बड़ा बना है, कौन बड़ा बना है? वेरिएंस आया क्यू बाय पी स्क्वायर और मीन आया क्यू बाय पी। मीन बड़ा है, मुझे तो वेरिएंस बड़ा लग रहा है भाई। यस मैम, यस मैम। ना मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 बाय पी से कर रहे हैं। पी से यस, मल्टीप्लाई करके देख। 1 बाय पी से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1 बाय पी तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। पी लेस देन 1 होता है, लेकिन 1 बाय पी तो ग्रेटर देन 1, तो अब ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते तो यही बड़ा होता है। तो इस केस में वेरिएंस बड़ा आएगा आपका। तो जितने भी केसेस किया देखो, सब में अलग अलग चीजें आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों को, टेबल बनाओ इनकी।
तभी अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस मेनली आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना है, ज्यादा आगे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है इस डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और निकाल लेते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। क्या होता है वो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, क्या हो जाएगा समीशन ई की टी एक्स इंटू टी एक्स। तो पी एक्स कितना है इस केस में आपका, पी क्यू एक्स ही है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि एक्स वाले को हम कॉमन ले सकते हैं, क्यू ई टी की पावर एक्स, पी बाहर आ गया। अब ये जीपी बन गई है, ऑब्वियस सी बात दिख रही है, जिसकी पहली टर्म 1 रहेगी, कॉमन रेशो क्यू ई टी की रहेगी, ये रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या आ चुका, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो इस केस में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस फॉर्म का होता है, पी बाय 1 माइनस क्यू ई की टी। ठीक है, इस केस का होता है। अब आपसे इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे उसका आंसर। अगर आपको मैंने ये कहा कि x1 और x2 दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं विद द सेम डिस्ट्रीब्यूशन q k इंटू p, सेम q k p, ये इनका प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x पे, ये x2 इज इक्वल टू x पे, सेम आंसर दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है x1 प्लस x2 की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन, x1 प्लस x2 की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है, हमें ये देखना है। देखे करके कैसे करते हैं, कल हमने किया था इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू r बाई में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, कहीं ना कहीं n r से बड़ा ही होगा क्योंकि ये सम वाला है n, ऊपर सिर्फ एक की बात कर रहे हैं हम r की। कैसे लिखते थे इसको हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल है तो कंडीशनल ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, यही आ जाएगा आपका। अब इसको हमने ब्रेक करना चाहते हैं, x1 अगर r है, यहाँ r पुट करेंगे तो x2 कितना आ जाएगा आपका, n माइनस r, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, ये आ चुका है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे x1 प्लस x2 की हमने देखो बात नहीं करी है कि सम आपका फॉलो करेगा नहीं करेगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। x1 प्लस x2 देखो आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से भी चेक करोगे अगर, तो कुछ खास फायदा नहीं आएगा, वहां पे करके देख सकते हो आप, चेक करके देखना। ठीक है, x1 प्लस x2 करेगा या नहीं करेगा, x1 प्लस x2 को जब आप चेक करोगे तो देखना एक बार आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए तो पहले ये बताइए, x1 अगर इज इक्वल टू r, यहाँ x2 इज इक्वल टू n, मतलब इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट है दोनों तो अलग अलग हो जाएगा n माइनस r। नीचे वाले का क्या करें, इज इक्वल टू में n की बात कर रहा हूँ तो दोनों को मैं एक को मान लेती हूँ, दूसरे को इंटरसेक्शन, तो हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू s ले लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू n माइनस s का ही ऑप्शन बचा, अगर ये s लिया तो ये कितना बचेगा n माइनस s, वेयर s की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, हमें वो सारे पेयर लेने हैं जिनका सम n आ रहा है। तो s की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू n हो जाएगी, s की वैल्यू 1 है तो s2 की वैल्यू n माइनस 1, s की वैल्यू 2 है तो s2 की वैल्यू n माइनस 2, s1 की वैल्यू 3 है तो n माइनस 3, जिनका सम n बन रहा हो। तो हमने सारी वैल्यूज ले ली s की 0 से लेकर n तक। अगर अब हम ध्यान से देखें यहाँ पे सिंपल सी बात है आपकी, ये अलग अलग हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हो जाएंगे। x1 इज इक्वल टू r, क्या आएगा आंसर, p q की पावर r, x2 इज इक्वल टू n माइनस r, अगेन p q की पावर n माइनस r आ जाएगा बस सबकी बात। नीचे क्या आएगा, समीशन चल रहा है आपका, ये p q s आएगा, ये p q n माइनस s आएगा।
समीशन एस पे चल रहा है। तो क्या बन गया आपका, देखो पी तो वैसे ही बाहर जाएगा, समीशन तो सिर्फ एस पे है, ये तो कट गया। ऊपर क्यू की आर, क्यू की एन माइनस आर, तो क्यू की एन बचा ऊपर से। नीचे एस पे समीशन था क्यू की एस प्लस एन माइनस एस, यही बनेगा। समीशन एस 0 से इन्फिनिटी है, ये भी कट गया। तो ऊपर क्यू की एन आया, नीचे समीशन एस पे चल रहा है, तो समीशन 1 पे ले लूंगी, एस से फ्री हो गया, क्यू की एन बाहर आ जाएगा। मैम समीशन 1 कितना आएगा, हाँ 1 to n, सॉरी सम n बनाना है। हाँ बोलो। यही बोल रही थी मैम कि एन हाँ आएगा या ऊपर, यस यस, ऊपर n लिया था हमने, नीचे लिखते हो गलती कर दी। तो सम कितना आ जाएगा, 1 1 1 का n टाइम, n है n प्लस 1 टाइम है, 0 भी है बीच में, कितना आ जाएगा सम 1 प्लस 1 प्लस 1, एक तो 0 के लिए, आगे n क्वांटिटी इसके लिए, तो n प्लस 1 टाइम। कट के आंसर कितना आ गया, 1 बाय n प्लस 1। तो किसको फॉलो कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ था ये भाई, सभी आर के लिए आगे कितना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है आपका x1 बाय x1 प्लस x2। और अगर आपने यहाँ से ध्यान से देखा हो तो आपकी जो x1 प्लस x2 जो नीचे वाला था, उसका आंसर क्या आया आपका इस केस में, इतना आया है निकल के, n प्लस 1 पी स्क्वायर इंटू क्यू की n, ये निकल गया। तो नीचे वाला यूनिफॉर्म भी नहीं बन रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सम यूनिफॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, सम यूनिफॉर्म नहीं बनता है। वैसे भी मूवमेंट यूनिटी फंक्शन से भी चेक करना, हमने इससे भी चेक करके बता दिया आपको नीचे वाले का बना के। तो जर्नल फॉर्म का नहीं आया पी क्यू की पावर n टाइप का, ये तो आया कुछ पी स्क्वायर हो गया और n प्लस 1 हो गया, जो तो बिल्कुल ही गलत हो चुका है, ठीक है। चलो इसको तो हम देख लेंगे, ये ज्योमेट्रिक